बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, FIA वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने जो टेस्ट लिए थे प्रीवियस पेपर में से मोस्ट रिपीटेड जीके के MCQs आपके सामने निकाले हैं। जीके 45% है। इससे पहले हमने 6 सेट इसके कर लिए हैं। सेट नंबर 7 आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है। नंबर व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है, फेसबुक ग्रुप भी दिया हुआ है और यूट्यूब पर आप ये वीडियो अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर कमेंट ज़रूर करें। और PDF अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ आपको PDF भी मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, स्टार्ट करते हैं। हु रोट द वेल्थ ऑफ नेशंस। वेल्थ ऑफ नेशंस बहुत ही मशहूर किताब है जो कि एडम स्मिथ की है और जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहा जाता है, एडम स्मिथ। हु वॉन दी नोबेल पीस प्राइज़ इन 2023। 2023 में नोबेल अमन का इनाम किसको दिया गया था? वो थे नरगिस मोहम्मदी, ईरानियन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट को। क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज पाकिस्तान फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर। पाकिस्तान की फर्स्ट फीमेल फॉरेन मिनिस्टर हिना रब्बानी खर साहिबा थी, जो कि 2011 में अपॉइंट हुई और ये पीपल्स पार्टी के दौर में अपॉइंट हुई थी और उनकी फॉरेन मिनिस्टर रही हैं। विच कंट्री बिकेम फर्स्ट टू सॉफ्ट लैंड ऑन मून। USA ने अपोलो 11 मिशन 1969 में लॉन्च किया था और उसमें जो है इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून के ऊपर। विच इज़ लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड ऑन लैंड। एंडीज़ माउंटेन जो हैं साउथ अमेरिका में हैं और ये सबसे लंबाई में यानी 7000 किलोमीटर तक लगभग ये रेंज चलती जाती है अलॉन्ग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे जो लार्जेस्ट डेल्टा है, बड़ा डेल्टा है, वो कौन सा है? वो है गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा। इसको सुंदरबंस डेल्टा भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द स्ट्रेट ऑफ मलाक्का कनेक्ट्स इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का जो है वो बिजिएस्ट रूट है, शिपिंग रूट है, जो कि मलेशिया और इंडोनेशिया को आपस में जोड़ता है, कह लें, या सेपरेट करता है। यहाँ से ये गुजरती है स्ट्रेट। वन ऑफ द बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ है, ये इसी तरह से जो है ना स्ट्रेट ऑफ मलाक्का भी जो है ओवरऑल यहाँ से शिप्स गुज़रते हैं, चाइना से आते हैं, जापान वगैरह से, ये यहीं से गुज़र के फिर इंडिया और बाकी अफ्रीका को जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इंटरनेशनल बाउंड्री सेपरेट्स नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। 38th पैरेलल नॉर्थ और साउथ कोरिया को सेपरेट करती है, या इनके दरमियान जो बॉर्डर है उसका नाम है। जिस तरह से ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर का नाम है, इसी तरह 38th पैरेलल कोरियन पेनिनसुला जो है, इन दोनों कंट्रीज़ को मिला के कोरियन पेनिनसुला इसको बोलते हैं। पेनिनसुला उसको कहते हैं जो एक साइड से ज़मीन हो और 3 साइड से उसके पानी लग रहा हो, उसको पेनिनसुला कहा जाता है। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के दरमियान में है, जहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश वाले स्टेट्स हैं ना, वहाँ पर। बाकी जो है रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। कोरियन पेनिनसुला में साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया है, दोनों की करेंसी वॉन है, WON वॉन। नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है और साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, SEOL, सियोल। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज़ लोकेटेड इन लियोन। फ्रांस में हेडक्वार्टर है इंटरनेशनल पुलिस का, ये 1923 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच इज़ पाकिस्तान हाईएस्ट पीक। पाकिस्तान की जो हाईएस्ट पीक है वो कौन सी है? वो है जी K2, सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट हाईएस्ट कौन सी है जी? माउंट एवरेस्ट। यहाँ पर जो व्यूअर्स हैं वो थोड़ा सा बताएं कि आप कौन से प्रोविंस से आपने किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया हुआ है। थोड़ा सा मैं देखूं कि कैंडिडेट ज़्यादा किस पोस्ट के हैं। कुछ लोग क्योंकि कह रहे हैं कि कांस्टेबल का अलग से पेपर बनाया जाए, तो कांस्टेबल वाले भी अलग से बताएं कि आप लोग कितने हैं, ठीक है। तो जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे नेक्स्ट पेपर उसका इंशाल्लाह बनाएंगे। राइट ब्रदर्स ने 1903 में एरोप्लेन को इन्वेंट किया था और सक्सेसफुली उसका तजर्बा किया था।
क्वेश्चन नंबर 12 है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ई मेनली अफेक्ट्स। विटामिन ई की डेफिशिएंसी जो है आपके नर्वस सिस्टम और मसल्स को अफेक्ट करती है। एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे विटामिन ई काम आता है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO इज़ लोकेटेड इन, ये जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में है और यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है ये। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में लेबर के जो कवानीन है या लेबर्स की फलाह बहबूद के लिए ये काम करती है। विच कंट्री इज़ नोन एज द लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन्स, तो ये जो भूटान है इसको कहा जाता है, ऑफिशियल नेम ड्रूक यूल है। क्वेश्चन नंबर 15 है विच इज़ द लार्जेस्ट कोरल रीफ सिस्टम इन द वर्ल्ड। कोरल रीफ सिस्टम सबसे बड़ा जो है दुनिया में वो कौन सा है, वो ग्रेट बैरियर रीफ्स जो हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनको कहा जाता है। हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने 1897 में इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है विच सिटी होस्टेड 2028 समर ओलंपिक्स। 2028 की समर ओलंपिक्स जो है वो लॉस एंजलिस में होगी, जो कि अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में है लॉस एंजलिस। ठीक है जी, वहाँ पर ये समर ओलंपिक्स होंगी। 2026 की जो ओलंपिक्स हुई थी, विंटर ओलंपिक्स, वो फरवरी में कंडक्ट हुई थी 2026 वाली इसी साल, और वो हुई थी पेरिस फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 18 है विच कॉन्टिनेंट हैज़ द हाईएस्ट एवरेज एलिवेशन। ठीक है, वो है एंटार्कटिका। थिक आइस शीट्स हैं, मोटी मोटी आइस की शीट्स हैं, तो इसलिए एवरेज जो एलिवेशन है वो उसकी ज़्यादा है। वैसे तो एशिया सबसे एलिवेशन की बात की जाए तो हाईएस्ट पीक यहाँ पर है, यहाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कहीं पे पहाड़ हैं और कहीं पे बिल्कुल जो है सी लेवल के ऊपर है, लेकिन वहाँ पर टोटल जो एलिवेशन है वो इतना ही है। बर्फ़ की बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची शीटें बनी हुई हैं, तो ओवरऑल जो एवरेज टेम्परेचर कह लें, सॉरी एवरेज एलिवेशन, वो वहाँ का ज़्यादा है। क्वेश्चन नंबर 19 है द बाबल मंदब स्ट्रेट कनेक्ट्स। बाबल मंदब स्ट्रेट जो है वो रेड सी और गल्फ ऑफ एडन को कनेक्ट करती है। ये यमन और जिबूती इरिट्रिया इनके दरमियान में है। ठीक है जी, इस बाबल मंदब स्ट्रेट भी ईरान थ्रेट करता था कि हम अपने हूसियों के ज़रिए जो है वो इनको बाबल मंदब भी बंद कर देंगे, वहाँ से भी जो है ना वो आयल नहीं गुजरने देंगे। तो ये भी ज़िक्र में थी। बाबल मंदब भी पूछा जा सकता है कि ये कहाँ कहाँ पर है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 20 है हेडक्वार्टर ऑफ ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक। ब्रिक्स के अंडर न्यू डेवलपमेंट बैंक बना है जिसका हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना में है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 21 है विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। इनमें से टंगस्टन का सबसे ज़्यादा है, जो कि बल्ब वगैरह में यूज़ होती है। क्वेश्चन नंबर 22 विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम। लेक बेकाल जो है वो सबसे बड़ी लेक है बाय वॉल्यूम, यानी पानी उसमें बहुत ज़्यादा है। दैट कंटेन्स 20% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर, अनफ्रोजन फ्रेश वाटर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि हु रोट द प्रिंस। प्रिंस भी एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी की किताब है जो कि मिकावली ने लिखी है, निकोलो मिकावली। क्लासिकल पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी द प्रिंस। इस तरह से द रिपब्लिक जो थी वो प्लेटो ने लिखी थी, प्लेटो। ये सारे ग्रीक राइटर्स हैं। 24 में कह रहा है पाकिस्तान नेशनल फ़िश इज़ माहसीर। इसको माहसीर, गोल्डन माहसीर भी इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन 21 सितंबर इस्टेब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। क्वेश्चन नंबर 26 है OECD, ये किसकी फुल फॉर्म है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका हेड क्वार्टर जो है वो पेरिस में है, फ्रांस का शहर है ये, फ्रांस का दारुल हुकूमत है। क्वेश्चन नंबर 27 हु रोट द डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी, दांते ने लिखी है जी। ये जर्नी थ्रू हेल, परजेट्री एंड हेवन। क्वेश्चन नंबर 28 है विच ओशन सराउंड्स दी नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के साइड में जो ओशन है उसको आर्कटिक ओशन कहा जाता है, यानी ये यूरोप वगैरह से ऊपर अगर आप देखेंगे ना, नॉर्वे वगैरह से ऊपर ऊपर, तो यहाँ पर ये आर्कटिक ओशन बनता है। स्मॉलेस्ट ओशन है, सबसे छोटा ओशन है। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। और पैसिफिक ओशन के बाद अगर कोई बड़ा ओशन है तो वो है इंडियन ओशन।
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है जी। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड। क्वेश्चन नंबर 30 है, विच कंट्री बिकेम द न्यूएस्ट मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2025? 2025 में इंडोनेशिया ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया एज अ फुल मेंबर, और इसके ज्वाइन करने से इसकी मेंबरशिप जो है वो 11 हो गई है। तो यहाँ ये जो है वो टेस्ट एंड हो जाता है। इसके अलावा भी हमारे पास टेस्ट हैं, वो भी शेयर करेंगे। ये नंबर 7 हमने आपके साथ शेयर किया, इंशाल्लाह 3 और इस तरह के करेंगे तो ये टोटल 10 हो जाएंगे जीके के। इसके अलावा हमने पाकिस्तान स्टडीज़ के भी लगाए हैं इसी चैनल पर, इस्लामिक स्टडीज़ के भी लगाए हैं, और एवरीडे साइंस के भी अलग से बना के लगाए हैं, और मिक्स में भी लगाए हैं, इंग्लिश के भी लगाए हैं, और मैथ IQ के भी लगाए हैं। तो उम्मीद है कि आपकी अच्छी तैयारी होगी। अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, यूट्यूब पर बताएं कि कौन सी चीज़ इसमें मिसिंग है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। अप्रिसिएशन। थैंक यू वेरी मच।